जो वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट पर उन्होंने जो इकॉनमी के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान के लिए प्रेडिक्शन की है, उन्होंने कहा है कि साउथ एशिया की इकॉनमी को इंडिया लीड करेगा, जबकि पाकिस्तान में गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और वर्ल्ड बैंक को भी इसका कोई मतलब हल नज़र नहीं आ रहा। जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों और उस मुल्क के अंदर लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसको पढ़ना आता हो, नाम लिखना आता हो, और फिर भी उस मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो 59% हो, वहाँ पे हुकूमत ये फैसला करे कि हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मज़ीद 24 अरब रुपए की कटौती करनी है, जबकि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 3 करोड़ हैं, जबकि गुर्बत जो है, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग, यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। वहाँ पे हुकूमत ये फैसले कर रही है। बड़ी शॉर्ट टर्म है। हमारी इकोनॉमी कभी ग्रोथ नहीं कर सकती जब तक हमारी यहाँ पे इंटरनल इंस्टेबिलिटी रहेगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पिछले 5-6 साल से कंटिन्यूसली रह रही है। उस वजह से कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इकोनॉमी कैसे बूम करेगी? जबकि इंडिया में सबसे वहाँ पे उनका प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे कंटिन्यूस एक ही हुकूमत आई जा रही है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है, ग्रोथ फोकस्ड है। यहाँ पे आते हैं, सड़कें बनाते हैं और बस, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनती यहाँ पे। एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं कर रहा। जब तक एजुकेशन नहीं बने पे फोकस नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स पे फोकस नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हमारा बिल्ड होगा, तो ग्रोथ तो हमारी नहीं होगी। 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है। लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात जो मैं आपको एज ए स्टूडेंट, जिसने पूरी ज़िंदगी जो यूनिवर्सिटियों से अटैच रहा है, पढ़ता रहा है, पढ़ाता रहा है, इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जो 24 अरब रुपए जो पब्लिक यूनिवर्सिटियों को जा रहे थे, जो उनको कट लगा दिया गया। मीन्स के जो पैसे उनको मिल रहे थे उसमें से 24 अरब रुपए का कट लगा दिया गया है, जो स्टेट ओन्ड या पब्लिक यूनिवर्सिटीज थी। अब मुझे ये बताएं, हायर एजुकेशन क्या होगी? कि पूरे रीजन में अगर कोई कंट्री इस वक्त तरक्की कर रहा है, अगर किसी की जीडीपी तेजी से आगे भाग रही है, और अगर किसी एक कंट्री में ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिससे ये पूरा रीजन आगे बढ़ रहा है, तो वो इंडिया है। मैं ये इसलिए कह रही हूं कि मैं आपको ये बताती हूं कि उन्होंने जो जायजा पेश किया है उससे हमें क्या पता चलता है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है। पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की पिक्चर है, एक स्टार्क पिक्चर, एक बहुत डार्क पिक्चर पाकिस्तान की इस। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने पाकिस्तान की सरकारों को हिला के रख दिया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत पूरे एशिया की इकोनॉमी को लीड करेगा। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो गुर्बत की सतह जो है उससे भी कहीं नीचे चला गया है, और गुर्बत एक आलमी मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला तो है नहीं कि पाकिस्तानी सिर्फ गरीब हो। गरीब तो हर जगह मिल जाते हैं आपको, लेकिन जो हालात हैं वाक़तन मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं। अभी नई गवर्नमेंट आई है, नई पॉलिसीज़ होंगी, नया तरीक़ाकार होगा, IMF के साथ दोबारा मुआहदे होंगे, कुछ ना कुछ नया होगा। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन हम डिप्रेस नहीं हैं, एंग्जाइटी में नहीं हैं, और हम होपलेस नहीं हैं। होपफुल हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छा होगा। और गुर्बत की अगर बात की जाए, पहले भी लोग गरीब हैं, मज़ीद गरीब ही हों। गरीब को आप कुछ कर नहीं सकते, गरीब को क्या कर लेंगे? जो पहले ही गरीब है उससे क्या छीन लेंगे? तो लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो अच्छा ही होगा। अल्लाह पे यकीन रखें। इंडिया के बारे में जो उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि इंडिया साउथ एशिया की इकोनॉमी को लीड करेगा, इस पर आपकी क्या राय है? अगू तुसी हिसाब ला लो, हमारी प्रायोरिटीज़ किससे, हमने मुकाबला किससे कहते हैं? कहता है मुकाबला इंडिया ना करना है। ठीक है, उधर तो अपने मसाइल हैं, उनकी अपनी गुर्बत के मसले हैं, उनके अपने अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, उनके अपने मसाइल हैं, लेकिन हमारे जो मसले हैं इस पे कौन फोकस करने वाला भाई? अब ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी जो ये कहती है कि इतनी स्लो इकोनॉमी है कि 1.8%, भारत की 8.4% है, 8% है, लेकिन हमारी 1.8% है। और ये आप देखें कि ये हमारी, ये आप देखें, ये आपकी इकोनॉमिक आउटलुक है।
ठीक है। तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, ये बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बड़ी ग्रिम इकोनॉमिक पिक्चर पेश कर रहे हैं। और हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हम वो सारे के सारे मिस कर रहे हैं। मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आती, 17-18 अरब डॉलर तो हमारी एलीट खा जाती है, उनके पॉक्स, प्रिविलेजेस, मज़े, अयाशियाँ, प्रोटोकॉल, रूटर घूटर, गाड़ियाँ, हटो बचो, टू टू पाँ के लिए हमने रखे हुए हैं। मतलब सारी एलीट है उसमें, कोई एक तबका नहीं है, सारी एलीट है। वहां पे आपने फैसला किया है कि जो पब्लिक, मैं खुद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूं, मुझे पता है वहां पे तो टीचर्स के बैठने के लिए चेयर नहीं होती। और वहां पे लार्जली बहुत सारे ऐसे पब्लिक, और हमारा हर पॉलिटिशियन एक ही चीज चाहता है, मेरे हल्के में यूनिवर्सिटी बना दो। और यूनिवर्सिटियों का क्या काम है, अगू ओ की पैदा करना है, सानू कोई पता नहीं की पैदा करना है। सो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 1.8% है। पावर्टी जो रेट है 40% है। 98 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो ऑलरेडी दे आर इनटू द लाइन ऑफ द पॉवर्टी। 98, आधा पाकिस्तान तो इसमें है। हमें यह बताया गया था कि हम जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी डेफिनेशन लेके आए, नेशनल सिक्योरिटी की कॉम्प्रिहेंसिव एक डेफिनेशन लेके आए हैं, जिसमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को अहमियत दी जाएगी। मींस के रवायती सिक्योरिटी, जिसमें आप अपना बम, बारूद, गोले जो है, न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसके बाद ड्रोन्स, एयरफोर्स, नेवी, फौज, पुलिस, हर चीज तगड़ी करके रखेंगे। So we are good in as a security state, we are performing perfectly fine। बस ये दहशतगर्दों से हमारी जान छूट जाए, हमें किसी स्टेट से खतरा नहीं, हमें नॉन स्टेट एक्टर से खतरा है। सो नॉन स्टेट एक्टर से हम लड़ रहे हैं, ठीक है, अपनी रेलिवेंस बरकरार रख रहे हैं। उसमें भी जारी बात है कंफ्यूज सिग्नल्स आते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल क्वार्टर से। एक पॉलिटिकल क्वार्टर ये कहता है कि टीटीपी ये साढ़े भरा ही नहीं, इन्होंने वापस आउंदे। दूसरा कहता है नहीं इनको मारो, तीसरा कहता है नहीं नहीं इनको मारो, चौथा कहता है नहीं नहीं ये हमारे लोग ही हैं, इनको अंदर लेके आओ। मतलब हमें पता ही नहीं है कि 18-20 साल दहशतगर्दी की जंग लड़ने के बाद हमें ये समझ नहीं आ रही हमने दहशतगर्द किसको कहना है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पार्लियामेंट के फ्लोर पे उसामा बिन लादेन को शहीद कह देते थे। शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर खारजा उसामा बिन लादेन को कहते थे मैंने नहीं बताना कि वो शहीद है, कि वो क्या है, मैं बस खामोश रहूंगा, मैं इस सवाल का जवाब ही नहीं दूंगा। सो एक तरफ वो एक्सट्रीम है, दूसरी तरफ आपने ये वादा किया कि हम इंसानों के ऊपर पैसा लगाएंगे, हम तालीम पे पैसा लगाएंगे, हम बच्चों की एजुकेशन के, हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन पे पैसा लगाएंगे, हम आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूलों में लेके आएंगे। जो वेजेस हैं आपने वो कितनी बढ़ाई है, मतलब